आप सभी को जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को मालूम होगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, टोटल कितने दिन होते हैं। तो उसके अनुसार परमेश्वर का वचन 366 बार कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज इंसान को किसी न किसी प्रकार का डर सताता रहता है। चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने में कोई ना कोई बात का, डर का एक विचार या डर का एक छोटा सा हिस्सा मन में और विचारों में रहता है कि हाँ भाई ये काम ऐसे ना हो जाए, ये काम वैसे ना हो जाए, यार ये गलत काम ना हो जाए या वो गलत काम ना हो जाए, या बहुत सारी बातों का डर है। किसी को रिश्ते के टूटने का डर है, किसी को बच्चों के बिगड़ जाने का डर है, या नाकामयाबी का डर है, या मौत का डर है। ना जाने कितने ऐसे कई प्रकार के बहुत बड़े बड़े डर हैं, कोई सुकून से जी ही नहीं सकता है। और लेकिन परमेश्वर तो हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हम फिर भी परमेश्वर के वचन को नीचे करके उस डर को ऊपर कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उससे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकता है, उससे डरो जो शरीर, प्राण और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। जो परमेश्वर से डरता है ना, उसको कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं, जो उसका भय मानते हैं, तो परमेश्वर उसको दीर्घायु, महिमा और धन देता है, बहुत आयत से देता है, और उसके पांवों को पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देता। जैसे कि भजन संहिता में लिखा है 91वें अध्याय में कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। मैं तुझे महामारियों से, महारोगों से, शैतान की चालों से, विपत्तियों से, दुख, दर्द, पीड़ा, गरीबी, कमी, घटी बीमारी, परेशानियों से तुझे मैं बचा कर रखूंगा। उसका वचन कहता है मैं तेरे पांवों को पत्थर से भी ठेस नहीं लगने दूंगा। उसका वचन कहता है तू अजगर और सांप को लताड़ेगा, उनको कुचलेगा। उसका वचन कहता है कि मैं तुझे अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल कर रखूंगा। अगर हम खुदा का डर रखेंगे ना, तो ये सारे वायदे परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। अगर हम किसी मनुष्य का डर रखते हैं ना, क्योंकि लिखा है कि जो मनुष्य का डर खाता है ना, तो वो उसके लिए फंदा बन जाता है। मनुष्य का भय खाना तो फंदा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का भय खाना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का जो भय रखता है उसको बुद्धि मिलती है, और परमेश्वर का समझ, परमेश्वर की बुद्धि उसके अंदर होती है, और उसकी योजनाएं परमेश्वर सफल करता है। और जो परमेश्वर का डर खाता है ना, जो परमेश्वर का डर रखता है, उसको कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती, और ना ही उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता, और परमेश्वर होने भी नहीं देगा कोई नुकसान। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर का डर खा रहा है, परमेश्वर का डर रख रहा है। अगर आप परमेश्वर का डर रखोगे, ना ही किसी संसारिक वस्तु का, ना ही किसी जॉब का, ना ही नौकरी का, ना ही बिजनेस का, ना ही बच्चे का, ना ही रोटी कपड़ा मकान का, ना ही अपने किसी भी शारीरिक प्रॉब्लम का, किसी भी प्रकार का आप कोई डर नहीं रखोगे ना, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से आश्चर्य कर्म करेगा। तो वो देखेगा कि हाँ, मेरा बेटा किसी का डर ना रख के वरन मेरा भय रखता है और बुराई से बैर करता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा, अपने बड़े हाथ को दिखाएगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप परमेश्वर का डर रखोगे ना, तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं होने देगा परमेश्वर, बल्कि आपको तरक्की की राह पर बढ़ाता जाएगा। आपको मालूम होगा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों उस राजा से नहीं डरे थे जिसने कहा था कि तुम मेरे आगे दंडवत करो और तुम मेरी मूर्ति के आगे दंडवत करो। उससे नहीं डरे थे, ना ही उसकी मूर्ति के आगे दंडवत किया, ना राजा के आगे दंडवत किया, ना ही किसी देवी देवता की उपासना करी। उन्होंने तो खुलकर बोल दिया कि हमारा परमेश्वर है, हम उसी की उपासना करेंगे, हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे। चाहे हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, नहीं बचाएगा तब भी हम तेरे आगे नहीं दंडवत करेंगे। वो परमेश्वर का भय मानते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के अनुसार वो किसी मनुष्य के आगे, मनुष्य की मूर्ति के आगे नहीं झुके, और परमेश्वर ने उनको आके बट्टे में से निकाल लिया। और दूसरा एग्जाम्पल आपको मालूम होगा दाऊद के साथ क्या हुआ था। दाऊद के सामने एक बहुत बड़ा गोलियत, जो बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा था, जिससे पूरे देश के लोग डरते थे, उस राज्य के लोग डरते थे, उससे लड़ने भिड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो बहुतों को मारता था, बहुत गंदे तरीके से मारता था, किसी को सांस भी नहीं लेने देता था। वहां के सारे लोग हुष्ट पुष्ट पहलवान भी डरते थे, जिनके पास हथियार थे, बड़े बड़े बहुत मजबूत सामर्थ्य हथियार थे, वो लोग तक डर गए थे उस गोलियत से। लेकिन जब दाऊद वहां पर गया, उसने कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। वो किसी से नहीं डरता था, वो सिर्फ परमेश्वर पिता यहोवा से डरता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जो शरीर, प्राण और आत्मा को नाश कर सकता है वो तो सिर्फ परमेश्वर है। ये गोलियत मेरा क्या कर सकता है? तो उसने 5 पत्थर उठाए, उसने परमेश्वर का डर रख के आगे कदम बढ़ाया और गोलियत के सर पर एक पत्थर मारा। 5 उठाए थे लेकिन एक पत्थर मारा। उस एक पत्थर से वो पीछे की तरफ नहीं गिरा, उसके पत्थर माथे पर लगा था, उसको पीछे गिरना चाहिए था, लेकिन वो आगे दाऊद के कदमों में गिरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस डर को, जिससे लोग डर रहे थे, वहां के सारे लोग डरते थे, जिन लोगों के मन में जिसके कारण भय था, उस भय को ही परमेश्वर ने, उस गोलियत को ही दाऊद के चरणों में गिरा दिया और दाऊद ने उसके सर को काट दिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि दाऊद ने सिर्फ परमेश्वर का भय माना,
खुदा के डर ने दाऊद को बेडर बना दिया, यहाँ तक कि उसके दुश्मनों की लिस्ट में कई लोग थे, गोलियत और राजा शाऊल जैसे कई लोग थे। और शेर और भालू का भी सामना करा। जब उस दाऊद ने शेर और भालू का भी सामना करा तो वो भी नहीं टिक पाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का डर रखता था, वो किसी और का डर नहीं मानता था। उसके लिए ये सब आम बात थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने परमेश्वर का डर रखा। लिखा है व्यवस्था विवरण 31:8 में कि तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ेगा। इसलिए मत डर, मत घबरा, अपनी कब्र बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। तुझे मैं अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि लिखा है संग्राम तो यहोवा का है। लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपनी भय का आत्मा, अपनी ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और अपने ज्ञान का आत्मा दिया है। इसीलिए दिया है तुम्हें ये सभी आत्माएं कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार शत्रु पर जय पाओ और संसार पर जय पाओ। और जय जब ही पाओगे जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे, क्योंकि लिखा है कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अगर परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो तुम्हारा न्याय स्वयं परमेश्वर लड़ेगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी जंग सिर्फ परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि संग्राम तो यहोवा का है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। और लिखा है बाइबल में दूसरा इतिहास 20वें अध्याय में, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने ना अपने आत्मा को किसी व्यक्ति के अंदर समवाया और अपने एक अभिषिक्त से कहा और उसकी सेना से कहा कि हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम सब इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं वरन परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने जरूर जाना, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। और जब यहोशापात ने खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर किया और उस पर पूर्ण विश्वास किया, लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर की गाकर स्तुति करी, ऊंचे स्वर से स्तुति करी। स्तुति कैसे करी उन्होंने? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इस शब्द को बोलते रहे। लिखा है कि जिस समय वो ऊंचे स्वर से गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय उनके सारे शत्रु मारे गए। और यह लिखा है कि जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इजराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का भय समा गया। और इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। बस इतना कहना चाहूंगा। वचन कहता है किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का सहारा है तो किसी को रथों का। और जो परमेश्वर में विश्वास करता है वो तो सिर्फ ये कहता है कि हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। घोड़ों और रथ क्या दिखाते हैं? संसारिक वस्तु, संसारिक बातें, संसारिक अभिलाषाएं और संसारिक बल और ताकत, रोटी, पैसा, बंगला, रुपया, गाड़ी, ये सब घोड़े और रथ है। एक मनुष्य का सहारा जो उसका बल बनते हैं आगे जंग को जीतने में, किसी को भरमाने में, या किसी को खरीद लेने में, या किसी को मरवाने के लिए। ये सब एक मनुष्य के लिए घोड़े और रथ है। इंसान इसी पर विश्वास रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए जो खुदा पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। उसका वचन कहता है कि किसी को घोड़ों का तो किसी को रथों का सहारा है, लेकिन हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। हमें तो यहोवा का सहारा है, क्योंकि यहोवा हमें लेकर चला फिरा करता है। वो हमें दृढ़ करता है, वो हमें जयवंत करता है। उसने हमारा युद्ध लड़ा है, उसने हमें जय दिलाई है। आखिरी कुछ वचन आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। विश्वास से इन वचनों को अपने लिए ग्रहण करना। ये किसी मनुष्य के लिए नहीं है, ये किसी जब परमेश्वर ने ये वायदे दिए अपने अभिषिक्त को, अपने भविष्यद्वक्ता को, तो ये किसी मनुष्य के लिए मत समझना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है, जो शैतान के रूप में, जो शैतानी दुष्ट आत्माओं के रूप में, चोरी के रूप में, कमी घटी बीमारी परेशानी के रूप में, लड़ाई दंगे के रूप में, मौत एक्सीडेंट्स के रूप में, जो जादू टोने के रूप में, जो कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं के रूप में काम करती थी, जो किसी न किसी तरीके से मनुष्य के जीवन को खराब करने की कोशिश करती थी या पाप में डाल देती। ये सिर्फ उन गंदी अंधकार की ताकतों के विरोध में है ये वचन। इस बात का ध्यान रखना। लिखा है यिर्मयाह 51 का 20 से लेकर 23 तक, तू मेरा फरसा है। परमेश्वर का फरसा मतलब परमेश्वर का फरसा बनना बहुत बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। ये फरसे का मतलब होता है एक बहुत खतरनाक हथियार। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना हथियार बनाया है, और उस हथियार से क्या करेगा? लिखा है तू मेरा फरसा है और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है।
तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं रथी को रथी समेत रथों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़कों दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और तेरे ही द्वारा मैं जवान पुरुष और जवान स्त्रियों दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं किसानों और उनके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। वचन कहता है इफिसियों 6 अध्याय 10वीं आयत में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां कौन सी हैं, ये किस प्रकार की हैं, किस तरीके से काम करती हैं, ये सब आत्मिक है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आगे वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध है और ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, ये बातें आत्मिक हैं, क्योंकि जो आत्मिक व्यक्ति है वही इन बातों को जान पाएगा। एक आत्मिक युद्ध होता है, जिस प्रकार से एक शारीरिक युद्ध होता है ना, उससे बढ़कर एक आत्मिक युद्ध होता है। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि जब मेरे साथ मेरा परमेश्वर यहोवा है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर आपको अपने भय से और अपने प्रेम से भर दे ताकि शैतान आपके पैरों के नीचे कुचला जाए और परमेश्वर का राज्य महिमा पाए, परमेश्वर का नाम महिमा पाए, परमेश्वर का राज्य बढ़े। आप सभी को जय मसीह की।